नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 31 दिसंबर 2025 की आपके दैनिक न्यूज राउंडअप में, जहां 60 सेकंड में मिलेगा हर बड़ी खबर का सार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का छोटा सा जीके क्विज सही जवाब कमेंट में लिखिए और चुनिंदा सही जवाब देने वालों को मिलेगा छोटा इनाम। जीके प्रश्न, भारत का वर्तमान यानी 2025 केंद्रीय बजट संसद में किस तारीख को पेश किया जाना तय है? ए 25 जनवरी 2026, बी 1 फरवरी 2026, सी 15 फरवरी 2026, डी 1 मार्च 2026। सही जवाब वाला कमेंट करें, सर्वश्रेष्ठ कमेंटर्स को इनाम दिया जाएगा। मुख्य खबरें 30 दिसंबर 2025। प्रधानमंत्री मोदी की नीति आयोग बैठक, बजट 2026 की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में शीर्ष अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों के साथ आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन, विकसित भारत का एजेंडा पर चर्चा की। बैठक में बजट 2026-27 की रणनीति, निर्यात बढ़ाने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, एआई अपनाने व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। बजट संसद में 1 फरवरी 2026 को पेश होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना की शक्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर को चांदीपुर, ओडिशा में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR-120 का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। ये 120 किलोमीटर रेंज वाला पूर्णतः गाइडेड रॉकेट है, जिसकी हिट एक्यूरेसी करीब 10 मीटर बताई जा रही है। पुराने 40 किलोमीटर वाले संस्करण के मुकाबले यह लगभग 3 गुना ज्यादा प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर बताया है। सेना में इसकी तैनाती के लिए इसे पूरी तरह तैयार बताया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर की आखिरी तारीख अब बिल्कुल पास है, 31 दिसंबर तक। आईटीआर फाइलिंग के 3 अहम काम 31 दिसंबर तक निपटाने हैं। लेट फाइल्ड आईटीआर भरना, संशोधित यानी रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करना और अपडेटेड आईटीआर, जिसमें आप नई जानकारी जोड़ सकते हैं। अगर आप देरी करते हैं तो जुर्माना देना होगा। सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए लेट फीस और 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपए। अगर नियम नहीं मानते तो अतिरिक्त 25 से 50% पेनल्टी के साथ ब्याज भी लगेगा। ये अंतिम मौका है, ध्यान रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में निधन हुआ। उनकी उम्र करीब 80 वर्ष थी और खबर के मुताबिक सुबह 6 बजे उनका निधन हुआ। उनका जनाजा 31 दिसंबर को रखा गया है और भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 31 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं। खालिदा जिया ने 1991 में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2 बार 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं। देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात, गाजा संघर्ष और बड़ा ऐलान। फ्लोरिडा के मार ए लैगो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई, जिसमें गाजा संघर्ष विराम के अगले चरण पर बातचीत हुई। ट्रंप ने हमास को 24 घंटे में हथियार डालने की चेतावनी दी और साथ ही घोषणा की गई कि ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायल प्राइज दिया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी गैर इजरायली को यह सम्मान मिलने का ऐलान हुआ है। औपचारिक समर्पण स्वतंत्रता दिवस यानी अप्रैल मई में होगा। आइए
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, स्कूल बंद। यूपी में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। विजिबिलिटी बेहद कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे, जबकि कुछ स्कूलों में 8वीं तक के लिए बंदी 15 जनवरी तक बढ़ाई जा सकती है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। आसपास के राज्यों में भी ठंड और कोहरा बढ़ा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की नई तारीख। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख बदल दी है। नया वक्तव्य 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। जो लोग आपत्ति दर्ज करना चाहें, उनकी अंतिम तारीख 6 फरवरी 2026 रखी गई है। यह चरण लोकायुक्त और चुनावी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रॉयल्टी परिवर्तन और नाम जोड़ या हटाने संबंधित चर्चाएं आगामी हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर तक गिर गई है। इसका असर रेल और हवाई यात्रा पर भी साफ दिख रहा है। 50 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। वहीं वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। AQI 383 यानी गंभीर बताया गया है और 20 से ज्यादा माप स्टेशन 400 से ऊपर दर्ज कर रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में नए साल के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने और बड़े समारोहों में कड़े नियम लागू करने के लिए उठाया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के कई हिस्सों जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, बूंदी और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 30 दिसंबर तक लागू रहेगा। जवाई बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत कार्य और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।